टेंशन प्लेयर्स को हुई है, वॉट एवर द प्रॉब्लम्स माइट बी, 8 मिनट में 2 किलोमीटर भागना, मतलब अब वो इज इट इवन फेयर? क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो ओलंपिक्स में क्या दौड़ों में हिस्सा ले रहे हैं। 8 मिनट का ही हमें पता चला 2 किलोमीटर उसमें दौड़ना है, इससे वो थोड़े से परेशान है। ये खिलाड़ियों को जो परेशानी हो गई है तो ये एक उनकी अपनी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि वो फिट ही नहीं है। आपने क्रिकेट को दफन करके रख दिया, आपने क्रिकेट को तबाह करके रख दिया पाकिस्तान में। आपका अल्टीमेट फॉर्मेट है ये, किसी का दिल आपका कर नहीं रहा है, फिटनेस आपकी नीचे है, शॉट सिलेक्शन आपकी नीचे है। मुझे अभी तस्वीर भिजवाई किसी ने विराट कोहली की, शर्टलेस, 8 पैच बने हुए, रिप्ड है, रिप्ड। और सुन ले मेरी बात। हम आपको धोनी की मिसाल देते हैं। जब धोनी ने टेक ओवर किया था चीजों में, उसकी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स थे कि जिन्होंने टीम का माहौल खराब किया, शायद खराब किया ना भी किया हो, लेकिन उसको लगता था फिटनेस नीचे है। हम लोग देखें पाकिस्तान टीम में फिटनेस टेस्टिंग से कुछ नहीं होना, ना हम स्किन फॉल्ट से कुछ होना है। पाकिस्तान टीम के लड़कों की आप करेंगे तो आपको ऐसे फ्लक्चुएट होता हुआ रिजल्ट मिलेगा। देखिए वसीम भाई, अगर एक एथलीट फिट ही नहीं है तो भाई वो किस बात का एथलीट है? अगर आप फिट नहीं है, आप दौड़ नहीं सकते, आप रनिंग विकेट नहीं कर सकते, जो आपके गेम की मेजर रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो नहीं कर सकते, आप में एंड्योरेंस लेवल वो नहीं है, आपका फैट लेवल बढ़ता जा रहा है, तो भाई आप एथलीट कहलाने के हकदार नहीं है। यानी कि 2 मिनट भगाया जाएगा प्लेयर्स को, 2 किलोमीटर भगाया जाएगा प्लेयर्स को 8 मिनट के लिए। तो इसमें प्लेयर्स जो है वो खासे कंसर्न नजर आ रहे हैं, और साथ साथ डबल्स और ट्रिपल यानी कि 2 रन और 3 रन भी जो है वो आपने लेनी है। जो 3 रन का क्राइटेरिया है, 3 रन अगर आपने लेने हैं तो आपने 8 सेकंड में वो ये ना कुछ। अब अपेरेंटली अपडेट ये है कि बोर्ड सख्त फैसलों पर मजबूर है। और सख्त फैसला क्या है? प्लीज पहले सुन ले। नहीं पहले मेरी बात सुने। अब तो राइटली सो मजबूर हुए हैं आप। मतलब मजबूर क्यों हुए हैं वैसे? सुन तो ले, किया क्या जी? बोर्ड ने फैसला किया है कि अब अब्दुल्ला, अब सिर्फ मैदान में वही खिलाड़ी उतरेगा जो पूरी तरह फिट होगा। सही है, होना भी ऐसे ही चाहिए था। What do you mean होना? यही तो मैं कह रही हूँ, ये पहले से ही होना चाहिए था। I'm sorry, this is an embarrassing announcement. What were you doing earlier? अनफिट को भी भेज रहे हो। मैं एक बात बताऊं, बड़ा टफ क्राइटेरिया है, बड़े इसमें रह जाएंगे। अगर तो कोई डंडी ना मारे तो सिलेक्शन में। पीसीबी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान करना चाहता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ऐसे खिलाड़ियों को मिलेंगे जो फिटनेस का टेस्ट क्लियर करेंगे। भाई सबके सर पे ये तलवार लटक रही है। ये टेस्ट जो है 7 सितंबर से लाहौर में प्लान किया गया है। I want to go and be there when this test happens. I want to see कि ये कितनी फिटनेस और ये क्या लेवल है, मयार क्या है बेसिकली। तो फिटनेस टेस्ट में शामिल मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस ने कई खिलाड़ियों को परेशान कर दिया है बाय द वे। और फिटनेस टेस्ट में जिस्मानी मशकों के साथ 8 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़, 30 सेकंड्स के वक्फे से दौड़कर 10 सेकंड्स में कितना करना है अब्दुल्ला? 3.3 रन लेने, 3 रन लेने का। 3.3 क्या होता है? ये चैलेंज है बाय द वे। तो ये फिटनेस चैलेंजेस है, इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा लगा। और इसमें वाकई यू आर राइट के बड़े लोग जो हैं वो रह जाएंगे। बाबर आजम या मिक्की आर्ट जब भी जो भी रहा, वो इंटरेस्ट नहीं लेता था फिटनेस टेस्ट में। जब मिसबाह हक थे वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन अब एक वक्फे के बाद हो रहे हैं, इसीलिए खिलाड़ियों की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पे मैं 2-3 सरकर्दा खिलाड़ियों के नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो खासे परेशान है अपने स्किन फोल्ड में आपका फैट लेवल भी शामिल है। अब जो हमें बताया गया है, अब इसमें 8 मिनट है या 8.45 मिनट है, लेकिन 8 मिनट का ही हमें पता चला 2 किलोमीटर उसमें दौड़ना है, इससे वो थोड़े से परेशान है। इससे अंदाजा लगा लें कि किस फिटनेस लेवल के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं टेस्ट सीरीज, वाइट बॉल सीरीज में खेलते हुए चले आ रहे हैं। अगर इतनी टेंशन प्लेयर्स को हुई है, वॉट एवर द प्रॉब्लम्स माइट बी, 8 मिनट में 2 किलोमीटर भागना, मतलब अब वो इज इट इवन फेयर? क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो ओलंपिक्स में क्या दौड़ों में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए जी, ये फिटनेस जो है ना, ये तो किसी भी एथलीट की, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की बुनियादी चीज है। अगर मैं सहाफत में हूँ, सोहेल इमरान सहाफत में है, और अगर हम खबरों को ही फॉलो नहीं कर रहे तो फिर हम किस बात के सहाफी? इसी तरह अगर एक एथलीट फिट ही नहीं है तो भाई वो किस बात का एथलीट है? अगर आप फिट नहीं है, आप दौड़ नहीं सकते, आप रनिंग विकेट नहीं कर सकते, जो आपके गेम की मेजर रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो नहीं कर सकते, आप में एंड्योरेंस लेवल वो नहीं है, आपका फैट लेवल बढ़ता जा रहा है, तो भाई आप एथलीट कहलाने के हकदार नहीं है। ये खिलाड़ियों को जो परेशानी हो गई है तो ये एक उनकी अपनी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि वो फिट ही नहीं है। ये हमें रोज फिटनेस टेस्ट लेने की बजाय ये कुछ खिलाड़ियों को एहसास होना चाहिए कि भाई वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एलीट एथलीट्स हैं, उनको मिलियंस में हर महीने सैलरी मिलती है, और ये उनके काम की, उनकी जॉब की बेसिक रिक्वायरमेंट है। और अगर वो नहीं कर रहे इसको फॉलो, तो उनको इस गेम में खेलने का कोई हक है किसी भी एथलीट को। अगर कोई एथलीट फिट नहीं है, अपने गेम के हिसाब से अपने आप को फिट नहीं कर रहा, तो
तो फिर उसको स्पोर्ट्स पर्सन रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो अपने आप के साथ भी धोखा कर रहा है और वो उस गेम के साथ भी धोखा कर रहा है। अगर मैं खबरें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, सुहेल इमरान खबरें फॉलो नहीं कर रहा और अचानक हम बात करने बैठ जाए तो ये हमारी कोताही और हम अपने पेशे के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इंग्लैंड की सीरीज खुदा ना ख्वास्ता वो आपको अगर आप इसी तरह की क्रिकेट खेली वो तो उड़ा के रख देगी आपको, फिर आप क्या करेंगे? फिर भी आप यही कहेंगे कि यहाँ पाकिस्तान में मैच हारना बहुत मुश्किल है, लोग बहुत जो है ना क्रिटिसाइज करते हैं। क्या करें आपको लोग भाई? आपने क्रिकेट को दफन करके रख दिया, आपने क्रिकेट को तबाह करके रख दिया पाकिस्तान में। आपका अल्टीमेट फॉर्मेट है ये, किसी का दिल आपका कर नहीं रहा है, फिटनेस आपकी नीचे है, शॉट सिलेक्शन आपकी नीचे है, उसके बाद आपके जो टेक्निक है एक्सपोज हो रहे हैं बुरी तरह। आपको टेस्ट क्रिकेट की जो आपकी टेक्निक रिक्वायर्ड है वो है नहीं, तो आप किस तरह किस मुंह से आप कह रहे हैं कैचेस आप छोड़ रहे हैं? आपकी पेस नीचे आ जाती है दूसरे स्पेल्स में, फिटनेस आपकी नहीं है, और फिर आप कह रहे हैं, फिर आप आगे कहते हैं कि जी हम सॉरी अगले मैच में नहीं होगा। नहीं यार, इट्स नॉट अबाउट दैट, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, शान मसूद को भी 5 मैच हुए आए हुए, चीजें समझ आती हैं, लेकिन 5 मैचों में जो डिसीजंस आपने लेने थे वो नहीं लिए। हम आपको धोनी की मिसाल देते हैं, जब धोनी ने टेक ओवर किया था चीजों में, उसकी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स थे कि जिन्होंने टीम का माहौल खराब किया, शायद खराब किया ना भी किया हो, लेकिन उसको लगता था फिटनेस नीचे है, उसको लगता था मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, ये तीनों चीजें चाहिए। जब उनको अपने सीनियर प्लेयर्स जो कि बहुत बड़े प्लेयर थे या और जिनकी बहुत परफॉर्मेंसेस थी, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, गंभीर, उन्होंने उन सबको साइड पे किया और उसके बाद देखिए अपनी एक टीम लेके चले और उनकी टीम को सक्सेस मिली। आप लोगों के पास ना उस लेवल के प्लेयर है, लेकिन फिर भी आप डरते हैं उन्हें निकालते हुए, चाहे वो लॉबीज में मशहूर हो, चाहे वो जो है ना कैप्टनसी के नशे में जो ना मौजूद हो, चाहे 16 इनिंगों में उन्होंने कुछ ना किया हो, चाहे आपके पीछे भी कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट हो गए हो, लेकिन आपने उनको निकाला नहीं। इतने आप में गट्स नहीं है, आप स्टैंड नहीं ले सकते। तो अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते अपने लिए, मुल्क के लिए, तो फिर आपको वहां रहने का भी हक नहीं है। मुझे अभी तस्वीर भिजवाई किसी ने विराट कोहली की, शर्टलेस, 8 पैक्स बने हुए, रिप्ड है, रिप्ड। और को नहीं है ना। सुन ले मेरी बात। अब मसला क्या है? मसला ये है, सॉरी फखर, मुझे जो नजर आया, ये लड़के चाहते हैं कि हम T20 ही बस हो, T20 के बॉलर बन के रहें। टेस्ट मैच मुझे एक बॉलर ऐसा नजर नहीं आता जो 5-12 ओवर तेज 150 स्पीड पे कर ले, कोई नहीं कर पाएगा। मेहनत क्यों? पड़ती है। पूछो क्यों? इनका जैसे पहले जमाने में कहते थे ना, मैं जब शुरू की क्रिकेट, उन्होंने कहा पाए ने 10 चक्कर ला लो तगड़े हो जाओगे। तो मैं कहा गोडा थलू जा रहा है, उसका की करना है? हम लोग देखें पाकिस्तान टीम में फिटनेस टेस्टिंग से कुछ नहीं होना, ना हम स्किन फॉल्ट से कुछ होना है। पाकिस्तान टीम के लड़कों की आप करेंगे तो आपको ऐसे फ्लक्चुएट होता हुआ रिजल्ट मिलेगा। देखिए वसीम भाई, मैं आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ग्रास रूट लेवल है, ये वहां से चीजें शुरू होनी चाहिए। बेंचमार्क वो चाहे कोई भी हो, चाहे हर मैच में 100 लगाता हो, चाहे हर मैच में 5 विकेटें लेता हो, इफ द गाय डजंट पास द टेस्ट, जो भी हो, वो चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट है, पाकिस्तान है, हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया को अभी सच सामने आ गया है कि जो पाकिस्तान की टीम है उसका फिटनेस टेस्ट करवाया गया है। 8 मिनट में उनको 2 किलोमीटर रनिंग कराई गई, तो 8 मिनट में वो 2 किलोमीटर नहीं भाग पाए, उससे पहले ही वो रुक गए। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि जो उनका किंग है, जिसको बाबर आजम बोलते हैं, उससे दौड़ ही नहीं हो पाई, तो क्या कर पाएगा। तो इसमें शोएब अख्तर ने बोला है कि उन्होंने जब विराट कोहली को शर्टलेस देखा तो वो चौंक गए, धोनी को देखा तो चौंक गए, क्योंकि जो हमारे इंडिया की फिटनेस टेस्ट होता है टीम का, वो काफ़ी अच्छा होता है और हमारे खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट देते रहते हैं। जबकि पाकिस्तान में एक बार जो खिलाड़ी सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद में उसका फिटनेस टेस्ट नहीं होता। लेकिन जब बांग्लादेश से एक मैच हुआ, टेस्ट मैच, तो उसमें बांग्लादेश ने उसको 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। तो इसके बाद में उनको एहसास हुआ, जब वहाँ के आवाम ने सवाल उठाए उनके ऊपर, तब जाकर उनको एहसास हुआ कि उनके जो खिलाड़ी है उनका फिटनेस टेस्ट करना चाहिए। तो उनके पूरे खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट किया गया, तो उसमें कोई भी फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हो पाया, उनको काफ़ी दिक्कत आई, वो बीच में रुक गए। तो उनका ये मानना है एक खिलाड़ी होने के बावजूद भी उनका फिटनेस टेस्ट नहीं है या फिर वो रनिंग नहीं कर सकते, तो क्या कर पाएंगे, ये बड़ी बात है। तो पाकिस्तान मीडिया को अब धीरे धीरे लगने लग गया है कि जो पीसीबी है, जो कड़े एक्शन ले रहा है, वो सही भी ले रहा है, क्योंकि जो पहले वो डोमेस्टिक के खिलाड़ियों पर लोड डालता था या उनके ऊपर दबाव प्रेशर बनाता था, लेकिन अब वो खुद ही इंटरनेशनल खेलने वाले के ऊपर प्रेशर बना रहा है। और इसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो पाकिस्तान की टीम में एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो फिटनेस टेस्ट पास कर पाए, या फिर जो 8 मिनट में 2 किलोमीटर की रनिंग भी कर पाए। शोएब अख्तर का खुद का ये मानना है कि वहाँ पे एक भी ऐसा बॉलर नहीं है जो एक ओवर के में जो 6 की 6 बॉल होती है वो भी एक स्पीड से कर पाए, क्योंकि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान देते हैं, अपना पेट भरते रहते हैं और ओवरवेट हो जाते हैं, बस और कुछ भी नहीं हो पाता। वो 1-2 खिलाड़ियों के नाम ले रहे हैं, जैसे बाबर आजम है या फिर और भी है, उनकी तो हालत वाकई ख़राब है। जो उनको बोलते थे कि ये तो विराट कोहली से बेस्ट है, तो उनको खुद पता लग गया है कि बाबर आजम कोई विराट कोहली से बेस्ट नहीं है। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच हुआ था, तो विराट कोहली की तरफ देख के उन्होंने सोचा था कि उनसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबर 0 पे आउट हो गए थे। तो बाबर टुक करके खेलते हैं और फिर आउट हो जाते हैं। और जो चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है और इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच भी होने वाला है,
तो उनको अभी से इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी जो टीम की हालत है वो बहुत ख़राब है और वो टेस्ट मैच भी हारेंगे और जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी होगी उसको भी वो हार जाएंगे। और जो अमित शाह ने स्पीच दी है उसकी वजह से भी पाकिस्तानी मीडिया परेशान है, क्योंकि अमित शाह ने साफ कहा है जब तक पाकिस्तान टेररिज्म बंद नहीं करेगा तब तक हम ट्रेड और हमारी टीम को वहाँ नहीं भेजेंगे, जो कि पहले ही जैसा ने भी बोल दिया था या फिर BCCI ने बोल दिया था कि हमारी टीम वहाँ नहीं जाएगी। अगर हमारी टीम सिर्फ हाइब्रिड मॉडल पे ही मैच खेलेगी और जो श्रीलंका के कोलंबो के अंदर ही खेलेगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। तो दोस्तों आपको क्या लगता है जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच होगा उसमें कौन जीत सकता है या फिर कौन क्लीन स्वीप करेगा? लेकिन हमको तो ऐसा लगता है पाकिस्तान बिल्कुल क्लीन स्वीप नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट में वो फेल हो गए हैं। तो आगे आने वाले टाइम में उनका और भी हालत ख़राब होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।